मोहतरम जनाब शेख कारी मोहम्मद इब्राहीम जुनागढ़ी साहब, ये बहुत ईमान अफरोज़ खिताब था। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अफजल सरदार साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा मोहब्बत से जवाब आना चाहिए आया नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आप पता चला कि जाग रहे हैं और बिरयानी तक जागते रहना है इंशाअल्लाह। सारवी साहब ने बड़ी बिरयानी तैयार करा रखी है आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को हम खुशामदीद कहते हैं। आज की ये बज़म मोहतरम मौलाना शरीफ हिसारवी साहब ने सजाई। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। इस वक्त स्टेज पे मुतअद्दिद उलमा मौजूद हैं और कराची के उलमा को तो आप सुनते ही रहते हैं। क्या ही बेहतर होता कि मेहमान उलमाए किराम को खुला वक़्त दिया जाता। पंजाब से मौलाना अब्दुल्ला नसार साहब भी तशरीफ़ लाए और मेरे बरादर मुकर्रम हाफ़िज़ इनामुल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। गुजरात से आए हैं, वो गुजरावाला से आए हैं। और फिर बज़म को बज़ला संजी से सजाने के लिए मोहतरम कारी अल्लाहदाद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और मौलाना हसन सल्फ़ी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं और मरकज़ी जमीयत अहल सिंध और यूथ फोर्स सिंध के सरपरस्त भाई मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं और हमारे बुज़ुर्ग हाजी रियाज साहब दीन की और उलमा की बड़ी सरपरस्ती करते। अल्लाह इनको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मोहतरम मौलाना फ़ारूक कसूरी साहब और दीगर उलमा, इतने उलमा की मौजूदगी के अंदर कोई बात करना वो वैसे ही सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन मोहब्बत से मौलाना हसन सल्फ़ी साहब ने दावत दी है और आज का प्रोग्राम अज़मत सहाबा के उन्वान से रखा गया है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन की शख्सियात, उनके बारे में इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने अकीदा तहाविया के अंदर 2 जुमलों में पूरी सीरत बयान कर दी। हुब्बु सहाबते दीनुन व ईमानुन व इहसानुन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की मोहब्बत वो दीन है, वो ईमान है, वो एहसान है। वह बुग़्ज़ुहुम, और सहाबा की बुग़्ज़, सहाबा की अदावत कुफ्रन
निफाकुन व तुग़यानुन। सहाबा से बुग़्ज़ व अदावत वो कुफ्र है, निफाक है और इस्लाम से बगावत है। दो जुमले हैं इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने वो कूजे में दरिया बंद कर दिया। मुसलमानों के ईमान को दो जुमलों के अंदर बयान कर दिया। सहाबा कौन है, सोचने की बात है। यह मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मार्ज़े वजूद में आया, इस मुल्क के अंदर यह भी दिन देखना थे हमने कि सरेआम चौकों और चौराहों के अंदर याराने मुस्तफ़ा को क्या कुछ नहीं कहा गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन कौन लोग हैं कि जिनकी दरसगाह वो बैतुल्लाह है और जिनका निसाब वो किताबुल्लाह है और जिनका उस्ताद खुद रसूलुल्लाह है और जिनका इम्तिहान लेने वाला खुद अल्लाह है और उनका रिजल्ट रज़ी अल्लाह है। ऐसी शख्सियत के बारे में हर्जा सराई की जाए, ये असल जो इमाम तहावी ने एक जुमले में बतला दिया, बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व इस्यानुन। असल बुनियाद को पकड़ना होगा। लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत कब हुई? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सदा बुलंद की, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते थे, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे, वही लोग आपको साहिर कह रहे हैं, काज़िब कह रहे हैं, काहिन कह रहे हैं। और अबू लहब कहता है तब्बन लक अलिहाज़ा जमातना। ये दुश्मनी का आगाज उस वक्त से हुआ और हमारे पास अगर आज अल्लाह का कुरान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो उसके अमीन सहाबा किराम है। आज अगर हमारे पास अल्लाह का कुरान महफूज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका महफूज हैं, तो जो है उनके अमीन हम तक पहुंचाने वाले सहाबा किराम हैं। नबी से अदावत कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से थी और सहाबा से भी अदावत उसी वजह से है कि इन्होंने खरा सच्चा सुच्चा दीन उम्मत तक क्यों पहुंचाया, उम्मत को फितनों से क्यों बचाया। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। मेरे सहाबा से वो मोहब्बत करेगा जिसके दिल में मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। वमन अबग़ज़हुम, और जिसने मेरे सहाबा से दुश्मनी की, उनसे बुग़्ज़ रखा, उनसे अदावत की, फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम। हकीकत यह है कि उसके दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा। अब इतनी किसी के अंदर जुर्रत नहीं, इतनी किसी में हिम्मत नहीं कि
मुस्तफ़ा को सरेआम चौकू में चुराहू में खड़े होकर अपने खुद से बातन का इजहार कर सके, तो वो दुश्मनी नबी की निकालते हैं, नाम अबू बकर का लेते हैं। और दुश्मनी नबी से होती है, नाम फारूक आजम का लेते हैं। दुश्मनी नबी से होती है, नाम ज़िन्नूरैन का लेते हैं। दुश्मनी नबी से होती है, नाम उम्मुल मोमिनीन आयशा का लेते हैं। अल्लाह अकबर। नबी ने फैसला सुना दिया, मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। वो दुश्मनी मेरे सहाबा से इसलिए करेंगे, उनके दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा, मेरी अदावत होगी। व मन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह। जिस बदनसीब ने मुझसे दुश्मनी की, दर हकीकत अबग़ज़ल्लाह, उसने अल्लाह से दुश्मनी की। और जो बंदा अल्लाह का दुश्मन हो, वो दुनिया में अमन से, चैन से, सुकून से रह सकता है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर जिस दिल के अंदर सहाबा का बुग़्ज़, दर हकीकत रसूल का बुग़्ज़, रसूल का बुग़्ज़, दर हकीकत अल्लाह का बुग़्ज़, अल्लाह ने उनको सज़ा दी है, अपने हाथों से खुद ही पिटते रहो। और ये कोई मामूली चीज नहीं। मेरे और आपके पीर और मुर्शिद ने कहा, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। और लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उनके बारे में लब कुशाई ना करना। मेरे सहाबा को तो अल्लाह ने वो मुकाम दिया है, वो अजमत दी है। लौ अनफका अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबा। अगर तुम में से किसी को इतनी दौलत मिल जाए कि ओहद पहाड़ जितना सोना उसकी मिल्कियत हो, वो सारा सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे, खैरात कर दे, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा, वो मेरे सहाबा के एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुकाम दिया है। तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन की मोहब्बत ऐन ईमान है, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन से बुग़्ज़, सहाबा से अदावत, वो कुफ्र है। इमाम तहावी का 2 जुमले मैंने शुरू में बतला दिए। और आज सहाबा किराम से जो बुग़्ज़ का इजहार है, सिर्फ कुरान की वजह से। कुरान के मुहाफ़िज़ सहाबा किराम, हदीस के मुहाफ़िज़ सहाबा किराम। और जब सहाबा ने अल्लाह के दीन को महफूज किया, तो क्या सहाबा की इस्मत को महफूज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? सहाबा का दिफा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया, सहाबा का दिफा खुद अल्लाह ने किया। अभी मोहतरम कारी इब्राहिम जूनागढ़ी हाफिज़हुल्लाह आपको कुरान सुना रहे थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ईमान लाए। अल्लाह ने सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दिफा भी किया है। सूरह बकरा में आज पढ़ा कि अगर इनसे कहा जाता है आमिनु कमा आमनन्नास, और इस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए हैं, तो आगे से ये बदनसीब कहते हैं अनुमिन कमा आमनस्सुफहा, क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह जो है नाउज़ बिल्ला ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। सहाबा को बेवकूफ़ कहा तो उनका दिफा
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि खुद अल्लाह ने किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम हुमुस्सफ़हा। जो सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं, दर हकीकत ये खुद बेवकूफ़ है। ये मेरे अल्लाह ने सहाबा से बुग़्ज़ करने वालों को बेवकूफ़ भी कहा। और सूरह फतह की आयत पढ़ें आप, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नतीजा अल्लाह ने बोला ले यगीज़ा बेहिमुल कुफ़ार। तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत की खातर हमें मैदान में आना होगा। एक वक़्त था इस मुल्क के अंदर कादियानी दनाते फिर रहे थे। मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पे डाके डाल रहे थे, उम्मत मुसलमा को गुमराह कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मिल्लत इस्लामिया के गयूर लोगों को ये तौफीक दी, वो उठे, उन्होंने करिया करिया बस्ती बस्ती ख़त्म नबुव्वत की एक तहरीक बर्पा की। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तहरीक को जो है वो शर्मिंदा ताबीर किया और पाकिस्तान के लिबरल लोग भी मजबूर हो गए कि आईने पाकिस्तान में उनको काफिर करार दे दिया गया। बेन ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे जो लोग वो ज़बान दराज करते हैं, उनके बारे में भी मिल्लत इस्लामिया को अपनी जो है वो मसालक की तफरीक को छोड़कर एक प्लेटफार्म पर आके अज़मत सहाबा की तहरीक बर्पा करनी पड़ेगी। और उस वक़्त तक ये तहरीक नहीं रुकनी चाहिए जब सहाबा की अज़मत को मनवा नहीं लेते आईनी तौर पर। अगर कोई ऐसी उलमा ने तहरीक बर्पा की तो क्या अबू बकर की सदाकत के लिए आप बाहर निकलने को तैयार हैं? आवाज नहीं आई। और उमर की अदालत को मनवाने के लिए तैयार है, उस्मान की सहया को मनवाने के लिए तैयार है, और मेरी और आपकी मोमिनों की माँ हजरत आयशा की इस्मत की हिफाजत के लिए तैयार है। और ये मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आके कहता है अल्लाह के नबी, जब मैं सोचता हूँ ना, जब घर में होते हैं बेचैनी होती है, हम जल्दी से आते हैं आपके हुजूर पहुँचते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं, दिल को सुकून मिल जाता है। और जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, आपका तो मर्तबा बहुत ऊंचा होगा। और अगर हम जन्नत में गए तो हमारा तो बहुत नीचे कहीं दर्जा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, और दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उनके साथ होगा। अगर मेरे और आपके दिल में आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। हमारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत है, अबू बकर की मोहब्बत है, फारूक आज़म की मोहब्बत है, ज़िन्नूरैन की मोहब्बत है, उम्मुल मोमिनीन की मोहब्बत है, तमाम सहाबा की मोहब्बत है। तो मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, इन सहाबा का साथ नसीब होगा। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अज़मत, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इस्मत के लिए और इस्मत अहले बैत के लिए हमें अगर कुर्बानी देनी पड़ी ना तो इंशाअल्लाह तन मन धन की कुर्बानी देंगे।
जिस तरह हमने अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए कुर्बानियाँ पेश की और अकीदे को मनवा के रहे, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैह मजमईन की अज़मत को भी मनवा के रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।